Hello, good morning everyone. I hope you are doing well. So am I. My name is Abhishek and I welcome you again. So लास्ट टू लास्ट क्लास हमने जितने भी ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट ये देख लिया था। आज हम जो इंडिया के प्लेन्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये हो गया आपका खूबसूरत सा इंडिया का मैप। और इस वाले रीजन में इसमें सबसे पहले यहाँ से लेकर अभी हम गुजरात नॉर्थ से लेकर साउथ तक यहाँ तक देखेंगे। तो आप देख सकते हो गुजरात से यहाँ से गल्फ ऑफ खैम्बाट जो है, गल्फ ऑफ खम्बाट से लेकर आपको यहाँ तक मिलेगा। आपको इसको बोलते हैं गुजरात प्लेन, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कोंकण प्लेन जो है दमन से लेकर, ये देखिए अब दमन से लेकर गोवा के बीच इसको बोला जाता है कोंकण। आपने सुना होगा कोंकणी कर्नाटक। तो ये कोंकण प्लेन हो गया, ये हो गया गुजरात प्लेन, ये हो गया कोंकण प्लेन। और तीसरा हो गया आपका कन्नड़ प्लेन जो गोवा से लेकर मैंगलोर तक। तो गोवा से लेकर कर्नाटका के मैंगलोर तक इसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ आपको पता है, आपको कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुजरात प्लेन, गुजरात से लेकर गोवा तक। और कोंकण प्लेन गुजरात से लेकर दमन तक हो गया आपका गुजरात प्लेन। और कोंकण हो गया आपका दमन से लेकर गोवा तक। और कन्नड़ प्लेन हो गया आपका कर्नाटका वाले रीजन पर जो गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। और चौथा आपका हो गया मलाबार। जो मलाबार आपको ये केरला वाला रीजन आपको मलाबार मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मलाबार भी बोला जाता है, मलाबार कोस्ट आपको पता होगा। तो ये आपका हो गया एक गुजरात, और एक हो गया आपका कोंकण, एक हो गया आपका कन्नड़, और लास्ट आपका हो गया मलाबार। ये हो गया आपके वेस्टर्न कोस्ट के जितने भी प्लेन्स हो गए। तो ये आपके 4 प्लेन है। तो सबसे पहले हम गुजरात प्लेन का देख लेते हैं। तो इसमें जो है इसमें आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिलेंगे। इसकी जो कोस्ट लाइन है लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और ये आपको रन ऑफ कच्छ से लेकर, जो आपको पता है एक डेजर्ट है, वाइट डेजर्ट। तो रन ऑफ कच्छ से लेकर ऑफ कच्छ टू आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ खैम्बाट, गल्फ ऑफ खम्बाट। ये इस यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको रब कर दे रहा है, ओके। तो ये आपका हो गया। और ये इसमें आपको पता है गल्फ ऑफ कच्छ में कौन कौन सी नदी जाके ड्रेन होती है। एक हो गया आपका नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। ये जाकर आपको रन ऑफ कच्छ में और गल्फ ऑफ खैम्बाट में जाके इसका ड्रेनेज जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। तो ये इसका ड्रेनेज है किसका नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। और इसमें जो है एक गिरनार पीक है, ठीक है, जिसमें गिर लायन आपको पता है गुजरात में गिर लायन मिलते हैं। जो इंडिया में एकमात्र, इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं। तो ये गिर लायन आपको इसी वाले पोर्शन पे आपको मिल जाएगा गिर पीक में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे जो प्लेन है हमारा कोंकण प्लेन, जो कि है दमन से लेकर गोवा तक, ठीक है। और इसी में आपको जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हार्बर है जिसको मुंबई बोला जाता है। तो ये आपका दमन से हो गया और यहाँ गोवा तक इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कोंकण बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दमन से लेकर यहाँ तक। तो इसी में आपका जो मुंबई है वो लार्जेस्ट हार्बर है, नेचुरल हार्बर। तो ये क्वेश्चन कितने बहुत बार आ चुका है। मुंबई जो है लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है। हार्बर मतलब क्या होता है, जहाँ पे पोर्ट और जहाँ पे शिप आकर अपने पार्किंग करते हैं उसी पोर्शन को हार्बर बोलते हैं। जैसे कि एयरप्लेन कहाँ पे एयरपोर्ट पे रहते हैं। तो अब तीसरा चलते हैं अपना कन्नड़ प्लेन। तो ये हो गया आपका कोंकण। बस इसमें याद रखिएगा कि मुंबई जो है वो लार्जेस्ट हार्बर इसमें है। तीसरा हो गया आपका कन्नड़। कन्नड़ आपको पता है जो लैंग्वेज है कर्नाटका में बोली जाती है। और इसको ऑल्सो नॉन एज कर्नाटका प्लेन, कर्नाटका और कन्नड़ दोनों बोला जाता है। और ये जो है काफ़ी नैरो है, आपको नैरो और ब्रोकन मिलेगा। जैसे आपको पता है कि आप चलिए बताना, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये जो है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये जो है ब्रोकन है। आपका वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, और वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूअस। और इसमें ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ठीक है। और लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो ये टूटा हुआ है। वैसे ही आपको कन्नड़ प्लेन आपको जो है वो हल्का थोड़ा ब्रोकन है, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी कन्नड़ प्लेन में आपको यहाँ पे आपको पता है श्रावती रिवर यहीं से जाती है, जिसपे जोग फॉल्स भी है। अब मैं एक फॉल्स जितने भी इंडिया के उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो श्रावती जो नदी पे ही जोग फॉल्स है। तो ये कहाँ आपको कन्नड़ प्लेन में ही मिल जाएगा। चौथा आपका हो गया जो मलाबार, जो ये केरला वाला रीजन हो गया, इसी को मलाबार कोस्ट भी बोला जाता है। तो ये मलाबार प्लेन है। तो आपका चौथा लिख लेना आपका मलाबार प्लेन। तो मलाबार में आपको पता है जैसे कि कन्नड़ को कर्नाटका बोला जाता है, वैसे ही मलाबार को भी केरला बोला जाता है, केरला।
आपको देख सकते हो केरला जो है वो करेले का शेप में भी है, इसीलिए करेला और केरला इसका जो आपको जो भी वर्ड्स है उसको घुमा दोगे, करेला भी हो जाएगा और केरला भी हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, जैसे कि आपको पता था कि गोवा से लेकर मैंगलोर तक क्या था, यहाँ से गोवा से लेकर मैंगलोर तक आपको जो कन्नड़ प्लेन था, वही मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, ये हो गया आपका कश्मीर टू कन्याकुमारी। आप चलिए बताइएगा कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो ये कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंगलोर टू कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है जो कि ये फैला हुआ है। और इसी में आपको बहुत सारे लगून मिलेंगे जो सी में जो होते हैं ना आसपास, ये देखो कि आप कहीं पे ऐसे ऐसे रहेगा, बीच में एक आइलैंड रहेगा, साथ साथ वाइट वाइट वाइट, तो ये लगून भी मिलेंगे। और ब्रैकिश वाटर लेक भी है। और केरला में आप याद रखना जो लॉन्गेस्ट लेक है, मतलब लंबाई में लॉन्गेस्ट, तो ये वेम्बनाड लेक जो केरला में है, वेम्बनाड लेक केरला में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये मलाबार वाला पोर्शन हो गया। तो ये हो गया आपका जो वेस्टर्न एरिया हो गया, उस साइड के कोस्टल, मतलब कोस्टल प्लेन, जो प्लेन हो गया कोस्टल प्लेन, जिसको मैंने अभी बता दिया था। तो ये सही आप याद रखिएगा। तो ये जो थे आपको पता था कि ये जो इन्वर्टेड था ये पेनिनसुलर प्लेटियो था। ओके, दिस वाज रॉन्ग। तो ये आपका जो था ये पेनिनसुलर प्लेटियो हो गया। ये जो इधर वाले पोर्शन हो गए, तो यहाँ पे आपका होगा ये सारे, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अपने आप ही देख लिया। तो ये कन्नड़ हो गया, ये मालाबार हो गया, ये कोंकण हो गया, और ये आपको गुजरात वाला रीजन में ये गुजरात प्लेन हो गया। तो याद रखिएगा जो वेस्टर्न कोस्ट में जो कोस्टल प्लेन हो गए, ये आपका हो गया आपको यहाँ गंगा, ये इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया, ये हिमालयन हो गया। तो अभी हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न में ही है। तो ये आपका हो गया वेस्टर्न वाला। तो अब चलते हैं अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर। हमने तो वेस्टर्न देख लिया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपने जन गण मन सुना होगा कि, देखिए जन गण मन में है ना कि ये आपका हो गया पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और ये बंगाल। तो उत्कल, ये वाला उत्कल वाला रीजन हो जाता है। चलिए, तो ये देखिए आपका हो गया जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये वेस्टर्न प्लेन हो गया, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए। तो ये जो हो गया आपका, ये देखिए ये आपका हो गया इस साइड वाला, ये तो था मलाबार, अब ये तो वेस्ट साइड हो गया। अब यहाँ चलते, ये हो गया तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। ये इस वाले पोर्शन को बोलते हैं तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। तो ये हो गया तमिलनाडु कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ से आपको हो गया, यहाँ से ये हो गया आंध्रा प्लेन, और इधर से हो गया आपका कौन सा, उत्कल प्लेन, और इधर हो गया बंगाल। तो आपको उसमें भी है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ मतलब कि द्रविड़, ये जो द्रविड़ फैमिली से आते हैं तो उसी को बोला जाता है द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली। तो ये आपका हो गया आंध्रा, ये हो गया आपका उत्कल, और ये हो गया आपका तमिलनाडु में तमिलनाडु प्लेन। चलिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने उत्कल प्लेन, जिसमें आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा, फर्स्ट आपका हो गया उत्कल। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो लेक है चिलिका लेक, इसी वाले रीजन जो उड़ीसा में है, चिलिका लेक यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा उत्कल प्लेन में। और जो कोंजम कोस्ट है, वहीं पे आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े छोटे जो टर्टल्स होते हैं, जिसको ओलिव रिडली टर्टल भी बोला जाता है, वहाँ पे इनका हैचिंग वाला रीजन है। मतलब यहीं पे आकर वो अपने अंडे देते हैं और यहीं पे उनका ज़्यादा हैचिंग वाला एरिया हो जाता है। तो ये कोंजम कोस्ट पे होता है। आपको पता है क्या कि टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है, टर्टल और टोर्टोइज में, ठीक है। आप ये बताना कि टर्टल किसको बोलते हैं और टोर्टोइज किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ओलिव रिडली टर्टल ये इस वाले पोर्शन पे आते हैं। तो ये दुनिया के सबसे छोटे टर्टल होते हैं, उसी को बोला जाता है ओलिव रिडली, इसका स्पीसीज का नाम है ओलिव रिडली टर्टल। तो ये उत्कल प्लेन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है आंध्रा प्लेन। ये तो हो गया हमारा उत्कल प्लेन जो उड़ीसा वाला रीजन में था, ये उत्कल प्लेन। अब चलते हैं हमने आंध्रा, उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु। तो ये हो गया आपके आंध्रा प्लेन। आंध्रा प्लेन क्या है कि ये, इसमें आपको पता है कि इंडिया का जो भी रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे सतीश धवन रिसर्च सेंटर आपको यहीं पे मिल जाएगा जो आइलैंड्स पे है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं इस पे, श्रीहरिकोटा, कोल्लेरेलू लेक, यही वाले रीजन पे है। अब ये आंध्र प्रदेश में क्या है कि उतने अच्छे जितने वेस्ट कोस्ट पे हार्बर्स है, शिप पार्क होती है, जहाँ वेस्ट बंगाल पे कहीं पे, तो आंध्र प्रदेश में उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा आपको पता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विशाखापट्टनम इसी वाले रीजन में, और ये बैड हार्बर्स को बोला जाता है मसूलीपट्टनम, यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया आंध्र प्लेन, बस आपको मार्किंग याद रखना है। और तीसरा हो गया आपका तमिलनाडु। इसी में आपको पता है कि कावेरी डेल्टा आपको तमिलनाडु में ही मिल जाएगा, कावेरी डेल्टा। और यहाँ पे
विंटर टाइम में रेनफॉल होता है इसी वाले तमिलनाडु वाले पोर्शन पे विंटर टाइम पे तमिल। और यहाँ पे जो है ये रामेश्वरम आपको लास्ट आइलैंड यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा जो इस वाले पोर्शन पे, तो रामेश्वर आइलैंड जो इंडिया का लास्ट आइलैंड है अभी। तो ये हो गया तमिलनाडु प्लेन। अब देख लेते हैं, अभी जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखा और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखा, तो अब देख लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों को बांट कर कि अब कैसे, जैसे कि मेंस में कभी कभी पूछ भी देता है। तो वेस्ट कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट प्लेन, और ये ईस्ट कोस्ट प्लेन। अब देख लेते हैं इसमें क्या है कि आपको पता है कि वेस्टर्न घाट वाले एरिया में वेस्टर्न घाट प्लस अरेबियन सी। यहाँ देखिए आप ये अरेबियन सी, ओके, ये आपका हो गया अरेबियन सी, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। इधर यहाँ से इधर आपका हो जाता है, ये हो गया आपका पाल्क स्ट्रेट, तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया अरेबियन सी। यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप के आइलैंड्स, तो ये वेस्टर्न घाट वाला हो गया। और ये होता है आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल तक है, तो ये ईस्टर्न घाट और एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे क्या है कि ये लेस नैरो है और ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। ये क्या है कि ये नैरोवर है इस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आपको जो इस इधर वाले पोर्शन में आपको इसेचुअरी मिलेंगे, और इधर आपको क्या मिलेंगे, इधर डेल्टा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जितना कम होगा क्या देखो ये देखियो, स्लोप जितना कम होगा उतना कम, ये देखिए रिवर डेल्टा बनाती है, मतलब स्लोप आई नदी, और मान लीजिए कि ऐसे नदी ज़मीन से बह रही है, अगर स्लोप कम, ये इधर एसेचुअरी वाला पोर्शन हो गया, तो इधर बहुत सारे नदी जो निकल जाते हैं इसमें छोटे 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 छोटे, ये एसेचुअरी हो गया। लेकिन क्या होता है कि अगर नदी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे आके ये बह गई, तो ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये थोड़ा स्लोप हाई हो जाता है और यहाँ पे आपको एसेचुअरी मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसेचुअरी और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये हो गया आपका एसेचुअरी, ये हो गया आपका डेल्टा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल हार्बर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इस वाले पोर्शन पे उठा रहता है, ठीक है। ये जो प्लेन है इधर वाले रीजन में, तो ये आपको उठा हुआ ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे नदी डेल्टा बनाती है, क्योंकि स्लोप जो है वो स्टीप नहीं बल्कि धीरे 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 आके मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऊंचाई रहती है, हल्का ऊंचा रहता है, तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, इधर आपको ज़्यादा हार्बर मिलेंगे, नेचुरल हार्बर, मतलब कि ज़्यादा पोर्ट इधर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कंपेरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इधर आपको लगून भी ज़्यादा मिल जाएंगे तो इधर आपको लगून की भी जो क्वांटिटी है इधर ज़्यादा है और इधर थोड़ा कम है, और इधर हार्बर भी थोड़े कम मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तब तक अब हमारा फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया ख़त्म होता है, लेकिन अभी हमारा एक लास्ट बाकी है जो कि है इंडियन आइलैंड ग्रुप। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले अपना इंडियन आइलैंड ग्रुप। तो आइलैंड वही होता है जो रिवर के बीच से, आपको पता है रिवर कहीं भी इनक्लोज्ड एरिया हो जाता है, ठीक है, सेडिमेंट जमा होते होते, तो उसी को आइलैंड बोलते हैं। कहीं भी पानी के बीच में जो एक पार्ट होता है ज़मीन का, उसी को आइलैंड बोला जाता है। तो इंडिया में भी आइलैंड कहाँ कहाँ पे होंगे, तो एक जाहिर से बात है, एक बे ऑफ बंगाल में, ये एक अरेबियन सी में। तो ये दो आइलैंड आपको इसी वाले रीजन में मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले अपना बे ऑफ बंगाल में देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार, एक आइलैंड हो गया। और इधर आपको वेस्ट बंगाल में आपको पता है इधर एक न्यूमोर है और एक गंगा सागर है, जहाँ एक हिंदुज़्म का एक बहुत बड़ा धर्म स्थल भी है। गंगा सागर हो गया। आंध्र प्रदेश में आपको श्रीहरिकोटा, इस वाले रीजन में श्रीहरिकोटा भी हो गया, ठीक है। और उड़ीसा में एक आपका हो गया चिल्का लेक के पास परिकुड, एक चिल्का लेक के पास आपको परिकुड भी मिल जाएगा। तो ये आप लिख लो बे ऑफ बंगाल में, ओके, बे ऑफ बंगाल। एक हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार, दूसरा हो गया आपका गंगा सागर जो कि वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और एक हो गया आपका न्यूमोर, जो ये भी आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा, ठीक है, ये हो गया न्यूमोर। और एक हो गया आपका श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और चौथा आपका हो गया परिकुड जो कि उड़ीसा में आपको मिल जाएगा, चिलिका लेक के पास, परिकुड, चिलिका, उड़ीसा। और एक हो गया आपका होप आइलैंड जो कि आंध्र प्रदेश में ही। तो ये हो गए आपके सारे जो आइलैंड हो गए बे ऑफ बंगाल में। अब चलते हैं हम अपने अरेबियन सी वाले आइलैंड ग्रुप में। तो ये हो गया, अब तो बे ऑफ बंगाल वाले लिख लेना। अब चलते हैं अरेबियन शिप में। तो अरेबियन शिप आप देख लो, यहीं पे आप मार्क कर दे रहा हूँ मैं, ओके।
तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरा हो गया गुजरात में दमन एंड दियो, दादर एंड नागर हवेली वाला। और एलिफेंटा जो हो गया महाराष्ट्र में, एक ये लिख लेना, एक हो गया एलिफेंटा। एलिफेंटा केव्स भी आपने नाम सुना होगा, ये आप बताना किसने बनाया था एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में है। एक सालसेट बेसिन आपने नाम सुना होगा, सालसेट, ये भी महाराष्ट्र में है। और एक है आपका विलिंगडन, जहाँ पे मिलिट्री कॉलेज भी है आपका, वो केरला में आपको मिल जाएगा। अभी अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहीं जा रहे थे, तो वहीं पे उनका देहांत हुआ था, शहीद हुए थे वो। अब चलते हैं अंडमान एंड निकोबार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी जस्ट CDS में पूछा गया था। तो ये अंडमान एंड निकोबार वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार, तो ये आप अपने से ही देख लो, ऊपर वाला हो गया ये आपका हो गया नॉर्थ। उसके बाद ये आप नॉर्थ वाला ले लो, एक हो गया मिडिल और एक हो गया साउथ। जाहिर सी बात है, ऊपर नॉर्थ होगा, बीच में मिडिल होगा, साउथ होगा, लास्ट में याद रखना निकोबार है। ऊपर है नॉर्थ अंडमान, बीच में मिडिल अंडमान, और इधर है साउथ अंडमान, लास्ट में है निकोबार। आप याद रखना, नॉर्थ मिडिल साउथ और लास्ट में निकोबार। तो ये हो गया नॉर्थ मिडिल साउथ, और ये हो गया लास्ट में आपका निकोबार। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, और ये हो गया, ठीक है। तो याद रखना, इसका ट्रिक है SDKT याद रखना, ट्रिक है। एस से हो गया आपका सदल जो कि है इसका हाईएस्ट पीक नॉर्थ अंडमान का। डी से है आपका डियाब्लो जो कि है मिडिल अंडमान का हाईएस्ट पीक। के से हो गया आपका और टी से हो गया आपका थ्रिलर जो कि है लोअर अंडमान का हाईएस्ट पीक। तो ये हो गया आपका साउथ। SDKT आपका ट्रिक से याद रख सकते हो, नॉर्थ मिडिल साउथ और ये माउंट थ्रिलर। तो ये यहाँ पे याद रखना अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार जो हो गया है, देखिए नॉर्थ मिडिल लोअर और ये, तो इसी वाले पोर्शन में लोअर में ही आपको जो अंडमान निकोबार की कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर है आपको इसी में मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल, तो पोर्ट ब्लेयर आपको यहीं पे मिलेगा। आपको नॉर्थ अंडमान में आपको, सॉरी लोअर अंडमान में इसका कैपिटल जो है आपको पोर्ट ब्लेयर वहीं पे है। अब उसको डिवाइड कौन सा करता है, ये 10 डिग्री चैनल जो है आपका, ये 10 डिग्री चैनल, और उसके नीचे जो है ये निकोबार वाला आइलैंड हो गया, कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, और ये है आपका ग्रेट निकोबार। अब इसी का लास्ट में जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी उसको बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये हो गया कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। और अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है, तो ये 10 डिग्री चैनल याद रखना। 38 डिग्री किसको करता है, तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को। तो ये हो गया आपका इंडियन आइलैंड। अब देख लेते हैं लास्ट हमारे जो पोर्शन पे आप अपने लक्षद्वीप आइलैंड, जो लक्षद्वीप ग्रुप के आइलैंड है, तो इसको क्या है कि इसमें तो आपको पता है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लेक्स यहीं पे आपको एंड्रॉट मिल जाएगा। एंड्रॉट जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लेक्स है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बस यही गला पॉइंट है। इसमें क्या है कि लक्षद्वीप, ठीक है, इसके बीच में 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल को पता है, ये आपको लेटा हुआ लैटिट्यूड हो गया और लंबा ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड कितने हैं टोटल, आप ये लॉन्गिट्यूड टोटल है आपका 181 और लैटिट्यूड कितने हैं 360। तो याद रखना। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और इसके बीच में 8 डिग्री चैनल। तो इसको बोलते हैं क्या, मालदीव्स। मालदीव जो एक कंट्री है, यहाँ पे इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया गया था, तो ये आप क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो 8 डिग्री 9 चैनल और अंडमान, और ये हटाने दो, एंडकोट ये लिख लेना। अब इसके बीच में जो है 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे है आपका निकोबार और अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल। तो ये हो गया आपका इंडियन आइलैंड। इसी के साथ हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया खत्म होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।